बिहार के लोगों में यह श्रद्धा है कि जो डूबते हुए सूर्य हैं उनको भी अर्घ्य देते हैं, उनको भी प्रणाम किया जाता है। जो पुनः प्रातःकाल 20 तारीख को जो सूर्य उगेंगे, जो उदय होंगे, उनका भी जो अस्त होते हैं उनका भी उदय होता है, इसलिए उनका भी अर्घ्य प्रातःकाल में हम लोग 20 तारीख को देंगे। लहसुन प्याज का परित्याग करते हैं, लहसुन प्याज कोई नहीं खाते हैं, और इस माह में लहसुन प्याज नहीं खा करके और स्नान करके पूजन पाठ करने के बाद अरवा चावल, अरवा दाल ये सब भोजन करते हैं, इसे नहा खा करते हैं। एक ऐसा यह व्रत है जो बिना मुहूर्त के, कोई मुहूर्त इसकी ज़रूरत नहीं है, कोई पंडित की आवश्यकता नहीं है। जिन माताओं को संतान नहीं है और संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत किया जाता है, पुत्र के दीर्घायु के लिए यह व्रत किया जाता है। शरीर जब अलाउ करे, जब शरीर स्वस्थ हो तो आप पूजन करें, अगर नहीं स्वस्थ हैं तो अपने बहू बेटी जो है या नहीं तो किसी माताएं से माता जी को दे दीजिए वह व्रत, और वह जो है अर्घ्य दे देंगी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सेजल आपके साथ। बिहारियों का महापर्व छठ आ रहा है, तो इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर रंजीत नारायण तिवारी। पहले तो पंडित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्ट लुक बिहार के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो छठ महापर्व आ रहा है, तो सबसे पहले तिथि को लेकर ही चर्चा करेंगे कि किस दिन नहा खा है, किस दिन खरना है, किस दिन सजी अर्घ है और किस दिन प्रातः काल में अर्घ देकर पारण किया जाएगा। देखिए, सूर्य षष्ठी व्रत 17 तारीख से प्रारंभ है। यह 17 को नहा खाया है और 18 को खरना है और 19 को सायंकालीन अर्घ है और 20 को प्रातःकालीन अर्घ है। जो डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है उसे हम लोग सायंकालीन अर्घ कहते हैं। और बिहार में खासकर बिहार के लोगों में यह श्रद्धा है कि जो डूबते हुए सूर्य हैं उनको भी अर्घ्य देते हैं, उनको भी प्रणाम किया जाता है। जो पुनः प्रातःकाल 20 तारीख को जो सूर्य उगेंगे, जो उदय होंगे, उनका भी जो अस्त होते हैं उनका भी उदय होता है, इसलिए उनका भी अर्घ्य प्रातःकाल में हम लोग 20 तारीख को देंगे। अच्छा, मुहूर्त क्या रहेगा? जैसे कि नहा खा तो सुबह में जो नहा खा की जो विधि होती है उसको एक बार बता दीजिएगा। देखिए, नहा खा में यह तो कार्तिक मास से पवित्र मास है और यह जो है एक महीना जो है माताएं बहन लहसुन प्याज का परित्याग करते हैं, लहसुन प्याज कोई नहीं खाते हैं, और इस माह में लहसुन प्याज नहीं खा करके और स्नान करके पूजन पाठ करने के बाद अरवा चावल, अरवा दाल ये सब भोजन करते हैं, इसे नहा खा करते हैं। और दूसरे दिन जो 18 तारीख है उस दिन भगवान सूर्य का सायंकाल में यानी 6 बजे के बाद रात्रि में पूजन करते हैं। सभी परिवार बैठ करके हवन करते हैं और भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम करके निवेद्य काटते हैं। पूरी खीर, गुड़ की खीर बनती है, उसका जो है पूजन करने के बाद जो है ग्रहण करते हैं। तो ये शाम में जो खरना के दिन जो पूरी खीर का जो रिवाज होता है, जो प्रसाद चढ़ा के निवेद्य निकाल के फिर उसका कोई मुहूर्त भी है, उसका कोई टाइमिंग है? नहीं, देखिए, सूर्य यह जो व्रत है सूर्य षष्ठी व्रत अथवा इसको डाला व्रत भी कहते हैं, डाला छठ भी कहते हैं। इसमें कोई मुहूर्त नहीं है। यह एक ऐसा यह व्रत है जो बिना मुहूर्त के, कोई मुहूर्त इसकी ज़रूरत नहीं है, कोई पंडित की आवश्यकता नहीं है। और जो आप उगते हुए सूर्य को प्रणाम करते हैं, पूजन करते हैं, अर्घ्य देते हैं, और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं, डूबते हुए सूर्य को प्रणाम करते हैं, इसमें कोई मुहूर्त का आवश्यकता नहीं होता, कोई इसमें पंडितों की आवश्यकता नहीं होती है। और जो आप भगवान सूर्य का आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, यह व्रत जो है बहुत एक विशेष चीज़ है। इसमें हम बताना चाहते हैं कि जिन माताओं को संतान नहीं है और संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत किया जाता है,
पुत्र के दीर्घायु के लिए यह व्रत किया जाता है, पति के दीर्घायु के लिए यह व्रत किया जाता है। इसलिए यह सूर्य षष्ठी व्रत सूर्य का व्रत है। सूर्य की उपासना जो है स्वास्थ्य के लिए किया जाता है और उच्च पद के लिए किया जाता है। तो यह व्रत जो है करना चाहिए। और हमको लगता है कि पूरे बिहार में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में, विदेशों में इस पूजा की जाती है। और हमारे यहाँ के जो बिहारी भाई हैं या जो यहाँ के लोग हैं जहाँ बसे हुए हैं, अमेरिका में हैं, यूएस में हैं, हमें पता चलता है, देखते भी हैं कि वहाँ माताएं विधिवत पूजन करते हैं और बहुत सरलता से पूजन किया जाता है। इस पूजन में कोई बहुत ज़्यादा विधान नहीं है और बड़ी सरलता से और सहजता से यह व्रत किया जाता है। अच्छा, जो लोग मतलब तबीयत जिनकी ख़राब रहती है या अस्वस्थ रहते हैं, वो किस तरह से जो ये पर्व करते आ रहे हैं, लेकिन अब किसी कारणवश अस्वस्थ है, तबीयत ठीक नहीं है, तो वो किस तरह से इस पर्व में पर्व करते हुए जो बारीकियाँ बरत सकते हैं? देखिए, इस व्रत में जो है ये व्रत जो है 3 दिन का होता है और 3 दिन जो है उपवास होता है। एक जो खरना के दिन जो हम लोग भोजन करते हैं, जो माताएं प्रसाद पाती हैं, तो वह बिना नमक के ही प्रसाद पाया जाता है, नमक रहित पाया जाता है। और फिर जो सायंकालीन अर्घ होता है उस दिन भी उपवास रहते हैं। प्रातःकाल जो अर्घ होता है, जो सूर्य भगवान को हम लोग अर्घ देते हैं, तो उस दिन भी जो है व्रत में रहते हैं। तो यह बहुत क्लिष्ट है और बहुत जटिल है, लेकिन ऐसे माह में होता है कि थोड़ा शीतलता भी रहती है, थोड़ा ठंड भी रहती है, तो माताएं सह लेती हैं और माताएं व्रत कर लेती हैं। नारी जो होती है, माताएं जो होती हैं, ये शक्ति की उनकी उपासना है, यह साक्षात शक्ति हैं। उनको अगर किसी भी पुत्र के लिए, पति के लिए, परिवार के लिए अगर कुछ करना हो तो वो लोग व्रत करते हैं। और ख़ास करके हम देखते हैं कि जो अस्वस्थ भी हैं वो भी करते हैं और यह पानी में भी खड़ा होते हैं। इतना मैंने इस वर्ष तो बहुत ठीक है, अनुकूल है मौसम, लेकिन ठंड में भी लोग जल में खड़ा होकर के और सूर्य की उपासना करते हैं। और कभी कभी तो जब अंधेरा रहता है फिर भी लोग व्रत में रहते हुए और उनको उपासना करते हैं कि सूर्य भगवान जल्दी उदय लें। तो ये अच्छा, जिन लोगों को जैसे कि होता है कि तबीयत ज़्यादा स्वस्थ होने के कारण बहुत लोग छठ बैठा के आगे मतलब किसी और को अपने फैमिली में दे, तो वो उसकी क्या प्रक्रिया होती है? देखिए, उसमें कोई नई विशेष है कि विशेषता यह है कि भाई भगवान का व्रत करना है तो आप अगर शरीर अलाउ नहीं करता है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर जो है धर्म का साधन है। शरीर जब अलाउ करे, जब शरीर स्वस्थ हो तो आप पूजन करें। अगर नहीं स्वस्थ हैं तो अपने बहू बेटी जो हैं या नहीं तो किसी माताएं से माता जी को दे दीजिए वह व्रत, और वह जो है अर्घ दे देंगी। आप जो है इस व्रत को करें। और यह व्रत जो है सूर्य की उपासना है। बहुत सुंदर इसका जो है श्लोक है, यही सूर्या सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनोकाम्प्याम इमाम भक्त्या गृहानार्गः दिवाकर। या ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। यह मंत्र का स्मरण करते हुए आप सूर्य को अर्घ दें। यह तो प्रतिदिन करना चाहिए, लेकिन विशिष्टता है इस मास में तो निरंतर आपको प्रतिदिन सूर्य को अर्घ दे और सूर्य की उपासना करे। ये तो उत्तमोत्तम मास है, पवित्र मास है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको बताया कि बिहार ही नहीं, भारत का महापर्व छठ आने वाला है और किस तरह से अस्वस्थ महिलाएं भी इस पूजन को करती है। अगर कोई किसी का शरीर अलाउ नहीं करता और वो किस तरह से इस पूजा को अपने परिवार में बहू बेटियों को दे सकती है, उसको किस तरह से कर सकती है और क्या मुहूर्त रहेगा, क्या किस तिथि को कौन सा दिन पड़ रहा है छठ का, नहा खा खड़ना, संध्या अर्घ और भोरे अर्घ, आपको ये भी बताया इस खबर में। तो इस खबर के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।